हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विद आरजी में। आज जो है होप सीरीज का 13वां दिन है और ये बताते हुए हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्या कि आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें तुम लोग बहुत नए नए लोगों से मिलोगे, इसमें है ना, नया नया सब चीज सब आएगा। लेकिन आज जो इससे तुम मिलोगे, जब तक तुम मैथ पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हारा मैथ का यूज होगा, ये चीज तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यानी कि आज से जो ये खेल स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तुम्हारे पढ़ाई के साथ साथ हमेशा जो है चलते रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना। सिर्फ 10th के लिए, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये चीज तुम अपने सीनियर से भी तुम ये बात का पता कर सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारे बोर्ड में इसका बहुत ज्यादा रोल है, एकदम जो है एन एवरेज 20 मार्क्स का इससे पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो समझ लो कि मेरा फेवरेट टॉपिक, तो तुम लोग को पढ़ाएंगे किस तरह से। पहले हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट जान लेते हैं कि जो है आज के इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूरा जानेंगे कि होता क्या है, क्या क्या इसमें काम करता है, इसके पीछे में क्या फैक्ट है, क्या फॉर्मूला है ना, किस तरह का कॉन्सेप्ट्स है। और जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे उसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ देखेंगे कि आखिर वो होता कैसे करके है। और नेक्स्ट हम लोग उसको याद रखने का भी ट्रिक सब इसमें सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही होने वाला है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 का सॉल्यूशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो तुम खुद बना लोगे अगर कॉन्सेप्ट्स को सीख जाओगे। तो इसका मतलब जो है उसमें नहीं आना, ऐसा नहीं करना है। उसमें भी सॉल्यूशन सबको देखना है कि किस तरह से हम लोग आसानी से उसको बना सकते हो। चलो आज के इस क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। सब कोई अपना जो है, उम्मीद है कि कॉपी कलम लेकर के तैयार हो और एकदम कमेंट सेक्शन में इन्वॉल्व रहना। पूरा पढ़ाई का मतलब वही होता है कि हम कुछ पूछ रहे हैं तो तुम आंसर कर रहा है। ठीक है, तो आओ हम लोग जानते। तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में जो है 8वां चैप्टर है। तो होता क्या, देखो सबसे पहले हम लोग यहीं से जानो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, सबसे पहले ट्रिग्नो से तो ट्राई से समझ सकता है, तो ट्राई से जो है तुमको जाकर या यहां से समझ सकते हो त्रिकोण। कौन समझ रहा है, तो 3 कोण किस फिगर में होता है, तो बोला कि सर त्रिभुज में होता है ना। 3 कोण किस फिगर में होता है, तुमको जाकर के त्रिभुज में। और इसी चीज को हम लोग जानेंगे, त्रिभुज में ही ये सारा खेल चलता है। बोला कि सर कौन से त्रिभुज में चलता है, तो वो चलता है तुमको समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और जो है इसी ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो भी बोला जाता है। समझिए, शॉर्ट में बड़ा स्टाइलिश लगता है ट्रिगो। ठीक है, तो चलो सब कोई जो है आज अटेंडेंस लगाओ और जो है तुमको जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखो क्या स्टार्ट आज हो रहा है। तो ट्रिगो लिख करके जो है अपना अपना हाजिरी जो है मेरे सामने में पेश करो। चलो करके जाना। समझ गया, जो सीनियर सब है 10th वाला तो एकदम हिलेगा नहीं, आज कहीं नहीं हिलेगा। समझ गया, जो सब सीनियर सब करके जाना, तुम्हारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग खुद जानता है। ठीक है, आइए सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो वो चीज हम लोग जानेंगे। क्या चीज, तुमको जाकर के रे पाइथागोरस प्रमेय, है ना। सबसे पहला चीज हम लोगों को यही जानना है। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बोला कि सर ये चीज क्या होता है, पहले ये चीज हमको समझाइए। तो बहुत इजीली तुम इस चीज को समझ सकता है कि जैसे कोई तुमको जाकर के ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल पे ये काम करता है, हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, ये कोई राइट ट्रायंगल हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये अगर तुमको जाकर के 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा याद क्या हम लोग को रखना है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट में, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो हम लोग को याद क्या रखना है कि ये जो राइट एंगल, इस सारे साइड का नाम होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसको बोला जाता है, बोला सर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कर्ण। ठीक है, हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, इसी हाइपोटेनस के लिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। ठीक है, अब इस दोनों में से एक क्या होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है बेस।
एक होता है परपेंडिकुलर और एक क्या होता है बेस। लेकिन जो हम लोग आज से पहले जानते थे तो हम लोग इसी को बोलता था बेस, इसको क्या बोलता था परपेंडिकुलर, जो सोया हुआ है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग क्या बोलता था बेस, और जो वर्टिकल है उसको हम लोग क्या बोलता था परपेंडिकुलर। लेकिन अब तुम जानो कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो हम लोग इसमें होता क्या है कि किस एंगल के बारे में बात करें, अगर इस एंगल को तुम थीटा लेता है, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट में होगा, ठीक है, इसके जो अपोजिट में होगा ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि इसी को बोला जाता है लंब, ठीक है। परपेंडी, ठीक है, छोटा हो गया, थोड़ा मैनेज कर लेना, कुलर, यानी कि इसका सिंबल तब हो जाएगा तुमको जाकर के क्या P, है ना। और अब ये जो बच गया यही होता है आधार, यानी कि बेस, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है किससे, तुमको जाकर के B से। अच्छा बोला कि सर ई थीटा हो गया तो ई बेस हुआ। अच्छा हमको ई बात बताइए कि अगर यहां थीटा होता A पर तो ये दोनों अपना जगह बदल लेता, है ना। अपोजिट साइड जो होता है एंगल का वही P होता है, मतलब अगर A एंगल का बात करते तो P हो जाता BC। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, A एंगल का अगर बात करते तो P हो जाता BC, और अगर तुमको जाकर के तुमको C एंगल का बात करेंगे तो P हो जाएगा AB। क्लियर है बात, ठीक है। और तुमको जाकर के अगर A एंगल के लिए ये P है तो AB हो जाएगा क्या बेस, ठीक। तो इसको हम आगे हम लोग और एग्जांपल से समझेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम में उतना हम लोग नहीं जा रहे हैं। आओ इसमें क्या होता है, तुमको जाकर के बोला कि सर ये तो हम लोग को पहले से पता है, बोला कि क्या कि हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसी चीज को बोला कि सर सिंबल में हम लोग लिख लेते हैं, देन h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और चीज हम लोग कर सकते हैं, बोला h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से जो है हम लोग का खेल शुरू हो गया है फॉर्मूला आने का। बोला कि सर पहला फॉर्मूला हो गया ये, लेकिन इसमें सर थोड़ा सा गड़बड़ी है अभी। बोला कि क्या, बोला सर स्क्वायर जो उधर भेजे हैं रूट कहाँ दिए हैं, हाँ सही बोला हो जाता है, समझ गया। उम्र बढ़ेगा तो ये सब होगा क्या, है ना। चलो अब आगे आओ। अब बोला कि सर अगर हम लोग को P निकालना है, फर्ज कीजिए हमको क्या निकालना है P, मतलब वेरी सिंपल। देखो बड़ा सबसे कौन होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अगर निकालना है बाकी दोनों जुट जाएगा, और बाकी उसमें से कोई एक निकालना है तो हाइपोटेनस में से वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फॉर्मूला को याद रखने का ये तरीका हुआ, समझ रहा है। ऐसे रटेगा नहीं h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। समझ गया। याद क्या रखेगा कि जो बड़ा साइड है वो तो रूट तो जाएगा ही, वो दोनों का सम होगा, है ना। अब कोई और निकालना है तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला कि सर वेल एंड गुड, आगे बोलिए कुछ, तो आगे हम बोल दिए b बराबर फिर बड़ा में से एक छोटा घटा देगा। बोला कि सर देन फिर वेल एंड गुड। तो ये हो गया तुमको जाकर के क्या हम लोगों का जो है पहला 3 फॉर्मूला, है ना। लगभग 50 से ऊपर फॉर्मूला है, ये तो स्टार्टिंग है। तो हम लोग को ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि h इज इक्वल टू पी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई, क्योंकि h बड़ा है बाकी दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि छोटा निकालना है तो बड़ा में से एक छोटा को घटा देंगे। b बराबर बोला कि सर तो हम बोल देंगे कि रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देन कोई भी दिक्कत तो तुम लोग को इसको समझने में हमको लग नहीं रहा है कि होगा, ये तो पहले से भी हम लोग जानते हैं। अब आओ हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, कहां, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सब आदमी है उसके घर में। अभी घर खोलेंगे, अंदर घुसेंगे, देखेंगे कि अच्छा तुम है तुम है तुम है। तो देखते हैं हम लोग इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। देखो अब तुम हमसे एक बात पूछ सकता है क्या, कि बोला कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो चीज है, ये जो सवाल है, ये जो आदमी है ना, कि ये ट्रिग्नोमेट्री के घर का है। बोला कि वेरी सिंपल, उसके लिए राजा सर हैं। तो राजा सर आज तुम लोगों को बताने वाले हैं कि पहचान कर लो कि ये आदमी जब भी देखोगे तो समझ जाना कि ट्रिग्नोमेट्री के घर से है ये, है ना। इज्जत देना बहुत ज्यादा, बहुत इज्जतदार है ये सब, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीखेंगे किसमें, त्रिकोणमितीय पहचान, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बोला कि कैसे सर पता करेंगे, बोला कि देखो कैसे पता करेगा। इसमें जो है ना, बोला कि कितना फैमिली मेंबर होता है, तो 6, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तुमको जाकर के कितना फैमिली मेंबर होता है, तो हम क्या बोल दिए तुमको जाकर के 6। बोला कि क्या क्या होता है तुमको जाकर के
तो उसको बोला जाता है, पहला मेंबर को बोला जाता है साइन। ठीक है, अभी समझना इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है तुमको जा करके कोसाइन, फिर क्या होता है एक टेंजेंट। ठीक है, फिर क्या होता है कॉटजेंट। ठीक है, फिर क्या होता है तुमको जा करके सेकेंट, है ना। फिर क्या होता है तुमको जा करके कोसेकेंट, है ना। ये 6 चीज होता है तुमको जा करके, 6 मेंबर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री का। बोला कि सर ये तो बोलने में बड़ा झमेला लगेगा सर, कैसे करके इतना चीज बोलेंगे, इतना बड़ा बड़ा ऐसे बोल दे कि एस बोल दे, साइन को सी बोल दे। बोला कि नहीं नहीं नहीं, एस तुम नहीं बोल सकता है। बोला कि सर काहे नहीं बोल सकते हैं, क्या है कि एस बोलेगा तो पता नहीं चलेगा कि किसको बोल रहा है ना, साइन को कि सेकेंड को। सी बोल रहा है, इन्हें पता चलेगा कि कॉटजेंट को बोल रहा है कि कोसेक को बोल रहा है। तो बोला तब सर, तो मैथमेटिशियन सब क्या बोला कि कैसे इसको सिंपल किया, तो इसका जो है ना 3 लेटर ले लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, 3 लेटर ले लिया तो इसको क्या बोलते हैं तुमको जाकर के साइन। अब तुम ये बोल देगा कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 लेटर लेकर के कॉस। ठीक है, 3 लेटर लेकर के हम लोग क्या बोलेंगे इसको कॉस। अच्छा, बोला कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो चलो तुम लोग इसको कमेंट करो, 3 लेटर लेकर के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कर दो कमेंट, है ना। इसका फिर हम लोग 3 लेटर लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोला कि सर इसको तो कॉट बोलते हैं। इसका 3 लेटर लेंगे तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं सेक। इसका जो है हम लोग लेंगे तो इसको बोलेंगे कॉसेक। अब बोला कि सर रुकिए रुकिए सर, गलती हो गया यहाँ पे सर। बोला क्या गलती हो गया, बोला कि सर यहाँ 5 गो का है, आप ले लिए, है ना, 3 को ना बोल रहे थे तभी से। तो बोले कि बाबू होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ से 3 लेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस, और यहाँ से 3 लेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या कॉस। तो जब दोनों कॉस कॉस हो जाएगा तो ये पता नहीं चलेगा कि वो कॉस के लिए कोसाइन के लिए बोल रहा है कि कोसेकेंट के लिए बोल रहा है। बोला ओहो सर ऐसा है, तो बोला कि तब इसका क्या गो ले लेंगे हम लोग, 5 को ले लेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोसेक। अच्छा, इसका तो तुम लोग शायद लिख लिए होगे, कमेंट कर दिए होगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है सारा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या 10। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। जैसे ये सब देखा तुम बोला कि ओहो सर ये सब जितना आदमी है ये किसका है, तुमको जा करके ट्रिग्नोमेट्री है। देख करके तुम तुरंत ये बात बोल देगा। यहां तक सारा बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट के तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तरफ जाने। बोला कि सर ये सब होता क्या है सर, है ना, बताएंगे सब। देखो अब हम लोग आ गए हैं अपने जो है पहले फॉर्मूला सबका, जो साइन का मेन फॉर्मूला है वो सब के तरफ जानेंगे कि आखिर साइन, तुम बोला कि तुम साइन है क्या बाबू, क्या चीज है साइन तुम, है ना, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्या तुम। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे किसमें, तुमको जाकर के सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, है ना। अभी तुरंत बोला था कि अगर इसको हम लोग बोले कि सर ये तुम बोल दिया कि सर इसको अगर थीटा बोलेंगे तो इसके अपोजिट वाला को वो हम बोल देंगे क्या पी, और इसको बोल देंगे क्या बी, और इसको बोल देंगे हम लोग क्या एच। पी बी एंड क्या तुमको जाकर के एच। बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बड़ा आप ये तुरंत समझाए थे आप। 90 डिग्री के उल्टा में H, ये थीटा के उल्टा में P, अब बाकी एक ठो बच गया वो हो गया B। अब हम लोग के पास बोला कि 6 चीज है ना। बोला कि साइन थीटा बराबर, है ना, उसके बाद कॉस थीटा बराबर, उसके बाद क्या तुमको जाकर के टेन थीटा बराबर, उसके बाद क्या तुमको जाकर के कॉट थीटा बराबर, उसके बाद क्या तुमको सेक थीटा बराबर, उसके बाद तुमको जाकर के क्या कॉसेक थीटा बराबर। यही हम लोग को 6 चीज पता करना है। तो इसको हम लोग समझ कैसे सकते हैं, ये सब सारा क्या होता है अनुपात। जैसे हम लोग एक वृत्त में पढ़े हैं ना, वृत्त पढ़ा है ना, पहले समझ लो बात को क्या होता है। वृत्त में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो ये व्यास हो गया, ये परिधि हो गया, है ना, इसको हम लोग डी बोलते हैं, और ये तुमको जाकर के सी हो गया। तो पाए बराबर क्या होता है तुमको जाकर के सी बाय डी, है ना, इसी को ना हम लोग 22/7 लिखता है, यानी कि परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या लिखते हैं पाए। तो ये किस में आता है वृत्त में। तो ट्रिग्नोमेट्री बोला अच्छा हमने हो सकते हैं ऐसा अनुपात, तो बोला हाँ हो सकता है तुम। बोला ठीक है, जब हम हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, उसी दिन से जो है तैयार हो गया, नए फैमिली का क्या हुआ मैथ में जन्म हुआ। बोला कि सर कैसे करके रेशियो ले सकते हैं। बोला कि सिंपल है, देखो 3 साइड है, तुम P का H के साथ रेशियो ले सकता है, P/H,
H का P के साथ ले सकता है H बट्टे P, P का B के साथ ले सकता है, B का P के साथ ले सकता है, B का H के साथ ले सकता है, H का B के साथ। तो क्या रेशियो हो गया? 6 रेशियो। इसी 6 रेशियो तो ये है। कोई तुमसे अगर पूछेगा कि साइन क्या है, बोला कि नहीं, आपका सवाल गलत है, साइन कुछ नहीं है। P और H का जो अनुपात है ना, उसका सिर्फ नाम रख दिया है। साइन कुछ नहीं होता, उसका कोई औकात नहीं है ना, सिर्फ वो जो इस अनुपात है उसी का नाम रख दिया। क्या बोला है तुम जाकर, तुम साइन हो गया। बोला अच्छा सर, अब हम सीख गए। तो देखो 6 अनुपात, पहला क्या हो गया तुमको जाकर के P बट्टे H, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो गया तुमको जाकर के P बट्टे H, यानी कि कोण का सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, ठीक है। अगला क्या होता है कॉस थीटा बराबर B बट्टे H, यानी कि कोण का आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड अब बट्टे H। अच्छा P बट्टे ये क्या हो जाएगा तुमको जाकर के B, यानी कि कोण का जो है सम्मुख भुजा बट्टे आसन्न भुजा। इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जब 3 को याद रखे तो हम क्या बोले, P का H के साथ भी ले सकता है, H का फिर किसके साथ ले सकता है, P के साथ, उल्टा कर देगा। तो सेम हम लोग जान लो कि ये जो कॉट होता है, ये कॉट इसी टेन का उल्टा होता है। ये P बाय B, तो ये हम लोग का हो जाएगा B बट्टे P, है ना। ये जो कॉस होता है ये किसका होता है तुमको जाकर के, ये टेन जो है इसका उल्टा होता है, ये कॉस का जो है ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के उल्टा कर दो तो हो जाएगा H बट्टे B, ठीक है। और ये जो होता है ये लास्ट होता है किसका तुमको जाकर के, साइन का, तो ये हो जाएगा H बट्टे P, ठीक है। उम्मीद है कि ये दिख भी रहा होगा तुम लोग को, यानी कि साइन थीटा बराबर P बट्टे H, कॉस थीटा बराबर B बट्टे H, टेन थीटा बराबर P बट्टे B। अब हम लोग करते जाएंगे उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, बोलो मने मन बोलो, टेन का उल्टा कॉट, है ना। उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक, और सेक का कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो हम लोग अब टेन का उल्टा क्या लिखेंगे, कॉट, तो P बाय B, B बाय P। कॉस होता है सेक का उल्टा, ये B बाय H, तो H बाय B। कॉसेक थीटा H बाय P, है ना। क्यों? क्योंकि साइन थीटा P बाय H इसका उल्टा था। मिला भी दिए कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस का उल्टा सेक। बात समझ आ रहा है, याद रहेगा दिमाग में इसको बैठाओ। साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा क्या, बोलो 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 बोलो, टेन का उल्टा कमेंट करो, टेन का उल्टा क्या कर दिया, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कमेंट कर देना, ठीक है। तब तो हमको पता चलेगा कि कितना इन्वॉल्व है तुम लोग क्लास में, ठीक है। अब देखो, अब इससे जुड़ा हुआ बोला कि सर यहां तक तो हम लोग सीख गए, ठीक है। ये थोड़ा कैप्चर हो जाना तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि बोला कि सर इसका इस्तेमाल कैसे करके करेंगे। बोला कि बहुत सिंपल है। देखो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है इस तरह से, है ना, ट्रायंगल दिया हुआ A B C, है ना, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये तो हो गया तुमको जाकर के H, ठीक है। अब अगर हम लोग को यहाँ पे इसका माप दे दिया, मान लो ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया तुमको जाकर के 5। हम लोग को अगर निकालने बोलेगा, क्या ध्यान देना, सवाल भी हम लोग देखते चलेंगे, पहले बताए हैं। जैसे हम लोग को निकालने बोलेगा कि साइन A बराबर निकालो, बोला कि अच्छा साइन A बराबर, है ना, पहले हम C निकाल लेते हैं। साइन C बराबर, तो साइन हमेशा P बट्टे H ही होगा। साइन क्या हो जाएगा तुमको जाकर के P बट्टे H, सुना रहा है, साइन क्या हो जाएगा P बट्टे H। लेकिन C के लिए देख रहा है, C के लिए जो है P क्या हो जाएगा इसका उल्टा, AB कितना है 3, और H तो हमेशा यही रहेगा 3 बट्टे 5। बात समझ में पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे बोला कि सर यहीं पे अगर पूछता साइन A, तब क्या कुछ अलग आंसर आता, बोला हाँ अलग, कौन बदला, अनुपात भी बदल जाएगा। तो ये तो बोला कि सर P बट्टे H होगा ही, लेकिन A कोण के लिए जो है P अब क्या हो जाएगा BC, यानी कि ये हो जाएगा 4 और H तो वही रहेगा 5, ठीक है। जैसे हम लोग 10A बराबर क्या होगा P बट्टे B, 10A बराबर P बट्टे B, तो A के लिए, A कोण के लिए P क्या हो जाएगा BC, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4, और B क्या हो जाएगा तुमको जाकर के ये H, ये P, तो B क्या हो जाएगा AB, यानी कि ये हो जाएगा 4 बट्टे 3। चलो तुम लोग कमेंट करके हमको लिख करके दिखाओ तो बाबू सब, 10B का मान कितना होगा, ठीक है। 10 जो है B का मान कर दिया कमेंट, हाँ क्या, पढ़ो दिमाग लगाओ, B का क्या होगा तुमको जाकर के, 10B तो नहीं होगा, सॉरी सर क्या पूछ लेते हैं आप बीच बीच में, तो खतरनाक बात पूछ लिए। 10C का मान, ठीक है, 10C का मान, टेंशन,
है ना, क्या होगा कमेंट करो। P बट्टे B तो होगा ही, लेकिन तुम देखो कि C के उल्टा में P कौन है, हमने बताएंगे, इससे बता दीजिए। C के उल्टा में P कौन है, देख लिया, करा कमेंट। तो कमेंट में हम लोग का तुम लोग किया होगा, हमको उम्मीद है कर दिया है ना। अभी नहीं देखेगा कि देख के कर रहे हैं, कर दो, गलत होगा हम देखेंगे ना, सीखने का प्रयास तुम लोग कर रहा था। तो देखो ये जो है तुमको जाकर के C के उल्टा में है ये, समझ गया। तो P हो गया तुमको जाकर के 3 और B बच गया कौन तुमको जाकर के 4। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल, समझ में आ रहा है। तो तुम लोग जो है इस तरह का हम लोग जब सेशन को समाप्त करेंगे, आज का भाई क्या आ गया, सेशन को जब आज का हम लोग समाप्त करेंगे तब हम लोग, अजीब हालत है तो, है ना, सेशन को जो है हम लोग क्या करेंगे जब समाप्त करेंगे तो इस तरह का होमवर्क तुम लोग को पड़ेगा, जो बना करके तुम लोग हमको क्या करोगे, सबमिट करोगे ग्रुप में, ठीक है। अब बहुत जल्द हम लोग ऑफलाइन में भी मिल जाएंगे। तो चलो ये हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, पहला चैप्टर 8.1 इसी से बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक स्टेप और आगे, ठीक है। देखो अब जो है हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक और नए कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है कि यहां तक जो भी बताया गया होगा वो सब तुमको समझ में आया होगा। बोला कि सर ये तो देखने में बड़ा सुंदर है ना, लग रहा है, पूरा अच्छा क्या लग रहा है ना, घर सब है। बोला कि सर करना क्या है, बोला कि देखो सिंपल बात है, हम लोग को पता रहना चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होगा, कॉट 0 का मान कितना होगा, सेक 0 मतलब सबका 0, साइन 30 का मान कितना, कॉस 30, टेन 30, सेक 30, कोसेक 30, सबका 45, सबका 60, सबका 90। बोला कि सर जब 0 है तो 1 कहने लिए सर, 5 कहने लिए। तो इस चीज को हम लोग जो है सीखेंगे एक अलग ही वीडियो में, ठीक है, कि काहे हम लोग वो सब मान को जो है नहीं लेते हैं। और अभी जो हम मान लिखेंगे, जैसे हम मान लो कि साइन 0 का मान लिख दिए यहाँ 0, तुम बोलेगा ना कि सर आपका मन मर्जी चल रहा है क्या, कि कैसे लिख दिए 0। तो उस चीज के लिए हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि हम लोग जानेंगे कि जो मान अभी हम भरेंगे इसमें, जिसको कि तुमको हम बोलेंगे कि याद कर लो, सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम बताएंगे तुमको टेक्निक क्या होना चाहिए इसको हमेशा याद रखने का, बहुत बढ़िया टेक्निक बताएंगे, ठीक है। तो आओ, तो हम लोग उसको पहले जान लेंगे, एक अलग वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ सब भी देखेंगे, ठीक। अभी पहले हम समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है इस टेबल को। तो देखो सिंपल है, तुम क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख देगा, सबसे पहले क्या 0, बोला कि बहुत बढ़िया सर, 0 के बाद 1, बोला कि सर अब हम समझ गए, बोला क्या, बोला यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, बोला हाँ ठीक समझा है। बोला उसके बाद सर बोलिए, उसके बाद 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, बोला अब तो हम फिर समझ गए सर, बोला हाँ ठीक है, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग। बोला उसके बाद बोला है क्या, सब में हम लोग को क्या लगा देना है, रूट, ठीक है। इसका भी रूट ओवर ले लेंगे, 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 और इसका भी रूट ओवर हम लोग ले लेंगे। जैसे सबका हम लोग रूट ओवर ले लिए, तो अब हो जाएगा तुमको जाकर के 0 बट्टे कुछ भी, 0 का रूट ओवर, बोला कि सर 0, ठीक है। 1 का रूट ओवर, 1 का रूट 1, 4 का रूट हो जाएगा 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो ये कटेगा भी ना, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बराबर दे करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 1 का रूट 1 और 2 का रूट तो बोला कि नहीं निकलेगा, तो रूट 2, यहाँ रूट 3 तो हो गया रूट 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का रूट 2। अच्छा अब बोला कि ये भी सर कटिए जाएगा, 4 से 4 1 होगा, 1 का रूट हो जाएगा तुमको जा करके क्या 1। बोला कि ये चीज हुआ तरीका इसको लिखने का, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि साइन वाला ठो तुम लोग क्या कर लेना अपने से याद, ठीक है। तो हुआ क्या कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। दिमाग में दौड़ाओ, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बोला कि सर अब तो इसको हम लोग बोलते रहेंगे, घर में दौड़ाते रहेगा। बोला कि देखो तुमको अगर साइन याद है, कॉस का भी ये 6 तो 5 मान याद रहेगा। बोला और बस सर बड़ा बढ़िया बात बोले, कैसे सर बोलिए हमको तरीका बताइए। तो खाली क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। कॉस जो होता है ना, ये कोसाइन जो आता है, कोसाइन, ये को किसके लिए आता है तुम लोगों को बताते हैं, कंप्लीमेंट्री के लिए, है ना। बोला कि सर कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जो तुमको जाकर के क्या होता है, जैसे 30 बोलेगा तो 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 60,
जीरो का कंप्लीमेंट्री क्या होता है 90, मतलब सर जोड़ करके 90 पूर्णा चाहिए। जैसे 45 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा 45, ठीक है। तुमको जाकर के 20 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा 70, जोड़ करके क्या होना चाहिए तुमको जाकर के 90 होना चाहिए। मतलब क्या बोला, कहने का मतलब क्या है कि साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान ये बराबर होगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री है। ओहो सर, तो साइन 0 का मान साइन 90 के बराबर हो जाएगा, साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर हो जाएगा, साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर, कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर, ठीक है। तो अच्छा सर, तो मतलब इसको जो है यहां शिफ्ट करने वाले हैं आप। हाँ, इसको जो है यहां शिफ्ट करने वाले हैं आप। बोला कि हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है यहीं शिफ्ट करने वाले, बोला कि हाँ, है ना। इसको जो है यहां शिफ्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है, 1/2। और इसको जो है यहां शिफ्ट करने वाले हैं। बोला कि सर एक बात हमको समझ में आ गया। बोला क्या कि देखो साइन का पहले अगर हम याद कर लेंगे तो जैसे हमको पूछेगा cos 30, तो तुमको दिमाग में क्या लाना है साइन 60। cos 30 का मान देखो याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, समझ गया। रटना नहीं है कि साइन 60 बराबर √3 साइन 60 बराबर √3 साइन 60 बराबर कोसाइन cos 30 बराबर खत्म, बस बोल्ड, समझ गया। वैसे नहीं, तुमको साइन का पहले याद कर लेना है, साइन 0 का मान ऐसे करके याद कर लिया। अब जैसे तुमको पूछेगा cos 30, तुमको सोचना है साइन 60, साइन 60 √3/2 बोल देगा, ठीक है। तुमको पूछेगा कि cos 45, तुमको साइन 45 का जोड़ के 90 होना चाहिए। तुमको पूछेगा कि अच्छा cos 90, तुम साइन 0 का मान बोलेगा। क्लियर है, ये याद रहेगा तो ये भी हम लोग को क्या रहेगा याद। एक चीज तुम लोग को यहां पे हम सिखाते हैं, देखो क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा को अभी हम लोग क्या सीखे थे, क्या लिखने सीखे थे PBH में, कमेंट करो, चलो कमेंट करो, देखें याद है कि नहीं, है ना, है याद, करो तो देखें क्या सीखे थे P/H। कॉस थीटा को क्या सीखे थे B/H। ये H कट जाएगा P/B। P/B क्या होता है, बोला कि सर P/B तो टेन थीटा होता है। बोला अच्छा सर ये तो हम लोग जान गए कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा होगा। बोला अच्छा, तो यहां पे भी हम लोग कर लेंगे यही बात, 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 0। अच्छा इसको करेंगे तुमको जाकर के 1/2, देखो हम तुमको सिखाए हुए 1/2, अब बट्टे √3/2, तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। यहां पे भी करेगा, ऊपर भी सेम नीचे में भी सेम, कट करके हो जाएगा 1। यहां पे करेगा 2 कट जाएगा √3, 1/0 करेगा तो इसको हम लोग लिखेगा क्या तुमको जाकर के अपरिभाषित, ठीक है। किसी भी नंबर में 0 से भाग नहीं लग सकता, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी से ज्यादा बेटर अपरिभाषित होता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कोई भी नंबर को 0 से भाग देने में क्या होता है। एक वीडियो तुम लोग को डेडिकेटेड इसके लिए बनाया जाएगा, सीखना तुम तो पूरा एक्सपर्ट बना देंगे मैथ का टीचर, समझ, खाली जुड़े हुए रहो ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे क्या था, ये ऊपर में भी नीचे 2, यहाँ इसके नीचे 2, तो 2 कट जाएगा तो √3 हो गया। बोला कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो इसको याद रखने का तो तुम अपना समझ लो, लेकिन हम कैसे याद करते थे, हम जानते थे कि tan 0 का मान 0, काहे कि साइन के बराबर होता है, tan 0 sin 0 बराबर 0। उसके बाद tan 30 का मान हम याद रखते थे। अच्छा बोला कि सर tan 30 का मान कैसे याद रखे, तो 1/√3। अब tan 45 का मान कैसे याद रखे थे हम लोग, ये ऊपर वाला को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और जो है tan 60 का मान नीचे वाला को यहाँ लिख दिया। बोला अच्छा सर, यहाँ पे क्या होगा, tan जो है साइन बट्टे कॉस होता है, तो नीचे में 0, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। बोला कि सर क्वाट का 2 तरीका लिखने का, या तो इसको उल्टा कर दो या तो उसको इधर से लिख दो। तो उल्टा करने का मतलब क्या है, यहाँ पे है 0/1, है ना, इसको मिटाते हैं, इसका तो काम हो गया। यहाँ पे क्या है तुमको जाकर के ये क्या है रे 0/1, अभी पढ़े थे कि 10 का उल्टा क्वाट, इसको उल्टा कर दिया 1/0। तो जैसे बट्टे में 0 आएगा, बोला कि सर तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा करेगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा तो 1 होगा। यहाँ पे क्या है तुमको जाकर √3/1 होता है ना, उल्टा कर देगा 1/√3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 1/ अपरिभाषित या इन्फिनिटी, क्या होगा तुमको जाकर के 0, ठीक है। 1/ अपरिभाषित रहेगा तो तुमको जाकर के क्या हो जाएगा 0, या 1/∞ क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 0, तो ये हो गया 0, ठीक
ठीक है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग क्या किए हैं, इस वाला को यहाँ बैठा दिए हैं, इस वाला को यहाँ बैठा दिए हैं, ये एक हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद जो है तुमको जा करके इस वाला को यहाँ बैठा दिए हैं, इस वाला को जो है तुमको इस वाला को यहाँ बैठाएं, ये वाला यहाँ बैठ गया। मतलब बोला कि सर इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई हमसे क्वाट अगर 60 पूछेगा तो हम 10-30 का मान बताएंगे, एकदम बोल सकता है ना। और तुमको ऐसे भी बोल सकता है कि क्वाट 10-30 जैसे याद है √3, तो क्वाट जो 10 जो है 60 याद है तुमको जाकर के √3, तो कोई तुमसे पूछ लिया कि बोलो कि कॉट 60 का मान क्या होगा, तुम उल्टा कर देगा, 1/, क्या हो जाएगा तुमको जाकर के वो √3। अब आओ, अब हम लोग आगे चलेंगे इसमें, क्या तुमको जाकर के सेक थीटा। तो सेक क्या बताए थे किसका उल्टा होता है, तुमको जाकर के कॉस का उल्टा होता है। तो उल्टा करो, 1 का उल्टा 1 के रहेगा, इसको उल्टा करेगा 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेगा √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेगा 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेगा अपरिभाषित हो जाएगा या इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है। अब चलो, अब कॉसेक को कैसे लिखेगा, साइन को उल्टा करके लिखेगा, 1/, कुछ भी लिखेगा तुमको जाकर के 0, तो अपरिभाषित हो गया। सॉरी, कोरोना। चलो, इसको फिर उल्टा करके लिखेगा तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेगा तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेगा तो 2/, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा तुमको जाकर के 1, इसको उल्टा करके लिखेगा 1 का उल्टा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ तुमको जाकर के, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब कि अगर हम लोग को cos 30 का मान, सेक जो है तुमको जाकर के cosec 60 का मान पूछेगा तो हम लोग सेक 30 का भी मान बोल सकता है। बोला कि सर और एक तरीके से बोल सकते, बोला कैसे कि जैसे cosec हम लोग को 60 पूछेगा तो हम लोग साइन जो है 60 को उल्टा करके बोलेंगे, यानी कि साइन 60 है √3/2, cosec 60 को क्या बोलेंगे 2/√3। तो इसी तरह से दिमाग लगाएगा, रटेगा नहीं कि साइन 60 बराबर √3/2, cos 30 बराबर √3/2, है ना, ऐसे रट रहा खत्म हो जाएगा। दिमाग लगाएगा, सिर्फ ये पहला वाला को याद रखेगा, कैसे बताए हैं, है ना, इस वाला को याद रखेगा। जैसे तुमको cos 60 पूछेगा साइन 30 बताएगा, है ना, cot 30 पूछेगा तो तुम दो तरह से बोल सकता है, या तो tan 60 भी बोल सकता है, या तुमको जाकर के tan जो है तुमको जाकर के 60 का उल्टा भी बोल सकता है। मतलब क्या कि tan जो है तुमको जाकर के क्या, जैसे तुमको जाकर के cot 60 पूछेगा तो tan 30 तुम बोल सकता है, एक बात। दूसरा बात क्या कर सकता है, tan जो है तुमको जाकर के 60 का उल्टा बोल सकता है। तो इसी तरह से इसको याद करने का प्रयास करोगे, जिस तरह से भी हो ये सब वैल्यू हम लोग को क्या होना चाहिए, याद। तो बोला कि सर एग्जाम में कैसे करके सवाल पूछता है, तो वो तुम लोग को हम सिखा देते हैं। देखो एग्जाम में तुमसे क्या पूछेगा कि बोला कि एक एग्जाम्पल बुक में तो सवाल ही है, जैसे पूछ लेगा तुमको साइन स्क्वायर जो है 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर जो है 30 डिग्री का क्या करो, मान ज्ञात करो। बोला कि अच्छा रुकिए, बराबर देगा, तुम फटाक से साइन 30 का मान यहां से देख करके लिख देगा या याद करके लिखेगा। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस कॉस 30 का मान वहां से लिखेगा तुम जाकर के √3। देखो साइन 30 का मान जितना होगा तुमको जाकर के सॉरी साइन 30 का मान हो गया ये, और कॉस 30 का मान कितना होगा, जितना साइन 60 का मान होगा, ठीक है। तो √3/2 का हो जाएगा ये क्या, स्क्वायर। फिर बराबर देगा यहाँ पे हम लोग, तो 1/2 का स्क्वायर 1/ क्या हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तुमको जाकर के 3/2, ठीक है। 3 1 4/2, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4/, ये हो गया 4, कट करके आंसर आ जाएगा क्या तुमको जाकर के ये 1। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल तुमको बुक में मिलेगा, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन इसको तुम बढ़िया से नोट करके इसको याद करने का प्रयास करता, ठीक है। और याद हुआ है कि नहीं ये चीज हमको तुम लोग बताना, ठीक है। जब हम लोग 8.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब इसका उसमें क्या होगा, इस्तेमाल होगा। एग्जाम में तो इतना ज़्यादा पूछता है कि उसका कोई लिमिट नहीं, 5 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन यही टेबल में से ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। बोला सर इतना इंपॉर्टेंट, बोला हाँ इतने इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको मेहनत करना, जिस तरह से बताए हैं कि tan 30 कैसे बोल सकता है, फिर से हमको एक बार दोहरा दो, तो tan 30 मतलब cot 60, या tan 30 मतलब क्या,
कॉट जो है तुमको जाकर टेन 30 का मान कैसे बोल सकता है, कॉट जो है 60 का उल्टा करके, या कॉट 60 का मान कैसे बोल सकता है, टेन 30 बोल देगा, है ना, या टेन 60 को उल्टा करके बोलेगा, इस तरह से। ठीक है, ये सब उल्टा पुल्टा ये सबको दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना। तो हम लोग चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को इसका सीखने के लिए। ठीक है, चलो देखो, चलो अब हम लोग सीखेंगे क्या इसमें, तुमको जाकर के देखो नया कॉन्सेप्ट, जिससे कि 8.3 एक्सरसाइज बनेगा। 8.1 8.2 से दो हम लोग पढ़ लिए हैं, उससे बनेगा। 8.3 से बनेगा त्रिकोणमितीय पूरक सूत्र। देखो एक चीज गौर करना तुमको जाकर के, जैसे हम लोग दो पाद लिखे थे ना, साइन और फिर क्या लिखे थे उसके नीचे में तुमको जाकर के कोसाइन। तो ये को किसके लिए आता है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। यानी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। देखो फिर देखो यहां पे पढ़ा था एक टेंजेंट, टेंजेंट पढ़ा था। अगला क्या पढ़ा था, कॉटजेंट पढ़ा था ना, कॉटजेंट। ये जो को आता है फिर इस कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आता है। यानी कि कॉट का जो है कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, टेन। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तुमको जाकर के कॉट। सेक का कौन होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉसेक। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, तुमको जाकर के सेक, है ना। मतलब कि साइन 30 और कॉस 60 बराबर होगा टेन 0 कॉस तुमको जाकर के जो है टेन 0 कॉट 90 बराबर होगा। जोड़ के 90 होना चाहिए, तो कौन का मान क्या होगा, तुमको जाकर के सदैव बराबर। बोला कि सर इसको याद कैसे करेंगे, तो कुछ तरीका तुमको सिखाते हैं इसको याद रखने का। देखो सबसे पहले मतलब याद क्या रखना है कि ये 90 डिग्री मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, 90 डिग्री को क्या याद रखना तुमको जाकर के, चेंज। अच्छा चेंज कैसे होता है, तुमको जाकर के जो साइन वाला है, साइन, ठीक है, साइन वाला जो है चेंज होता है किसमें, तुमको जाकर के कॉस में। साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में। और कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में। फिर जो है तुमको जाकर के टेन, टेन जो है चेंज होता है किसमें, तुमको कॉट में। और कॉट किसमें चेंज होता है, तुमको जाकर के टेन में। अच्छा उसके बाद सेक चेंज होता है किसमें, तुमको जाकर के कॉसेक में। और कॉसेक चेंज होता है किसमें, सेक में। चेंज कराने कौन आएगा, बोला कि सर चेंज कराने 90 आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ अपने से, देखो तुम खुद बनाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खुद करेगा। हाँ सही बोल रहे हैं, तुम खुद करेगा। देखो साइन जैसे यहाँ पे लिखे, पहला वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये 90 का मतलब क्या हुआ, चेंज। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, कॉस थीटा। क्लियर है बात। उसके बाद जैसे दूसरा हम लोग लिखेंगे तुमको जाकर के कॉस, घोक लो कुत्तो, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कितना डिस्टर्ब करता है सब, गुंडा सब है, पढ़ने नहीं बैठेगा बहु करेगा, है ना। कॉस 90 माइनस क्या, तुमको जाकर के थीटा। 90 मतलब चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो हो जाएगा ये साइन थीटा। अब तुम लोग देखो समझ में आ रहा होगा, है ना। टेन जो है 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज हो जाएगा, करो कमेंट करो, करो करो करो, करो, करो। क्या कॉट थीटा क्या। उसके बाद चौथा जो है तुमको जाकर के कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। बोला अच्छा सर अच्छा। अब बोला अगला कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा, तुमको जाकर के थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मार्कर किधर हम रख दिए एगो, मार्कर किधर रख दिए हम एगो, हाँ यहाँ है मेरे जेब में है वो बैठ के। चलो छोड़ो, चलो ये हो जाएगा तुमको जाकर के कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुमको जाकर के क्या, सेक थीटा। उसके बाद जो है छठा सेक जो है 90 माइनस थीटा। सेक किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, चलो मत देखो, लिखो कमेंट करो, है ना, है ना। सेक किस में चेंज होगा, जो भी होगा कमेंट करो, कर दिया, है ना। तो सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। तो ये हो गया कॉसेक थीटा। तो ये 6 फॉर्मूला को हम लोग को अगला जो है 8.3 एक्सरसाइज में ये हम लोग को काम देना है। बोला कि सर थोड़ा इस्तेमाल बता दीजिए, तो आप कॉर्स तुम जो बोल दिया वो हम कर दिए। जैसे दिया हुआ रहेगा साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस क्या, तुमको जाकर के 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 60 डिग्री। तो बराबर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज करा लेंगे। कैसे लिखेंगे, साइन 30 को साइन 90 माइनस 60,
क्या कि चेंज कराने कौन आएगा 90, 90 में से कितना घटाएगा 30 आएगा। बोला कि सर 60 घटाने पर यहाँ पे हो जाएगा कॉस जो है 60 डिग्री। तो बराबर देखो 90 का मतलब क्या होता है तुमको जाकर के चेंज, है ना, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में। तो कॉस 60 डिग्री बट्टे कॉस 60 डिग्री, ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या तुमको जाकर के एक तुम लोग जो है हमको होमवर्क ये ले लो, ये बना करके तुम हमको कमेंट करना कि मान कितना आता है ना। कॉसेक 60 डिग्री बट्टे सेक जो है 30 डिग्री। तो ये इतना कॉन्सेप्ट 8.3 में आएगा। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर के लास्ट, ठीक है, लास्ट चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसको याद करने का तरीका भी सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला का, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको तुम लोग सॉल्व करके कमेंट करो नीचे में कितना आता है, ठीक है। देखो अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th में लास्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अभी देखो कुछ चीज हम लोग पहले से सीख चुके हैं, उसको हम पहले लिखते हैं। तो उसको हम लोग 1 नंबर बैठा दिए। देखो अभी हम लोग क्या सीखे थे, क्या बोले थे, याद करो पहला वाला स्लाइड, क्या बोले थे कि साइन का जो उल्टा होता है, उल्टा क्या होता है कॉसेक। मतलब क्या तुमको जाकर के अगर साइन 1/5 है या 2/5 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/2, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग पहला चीज उसी को लिखते हैं। पहला सर्वसमीका साइन का जो है उल्टा, ठीक है, क्या होता है तुमको जाकर के कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। अच्छा फिर कॉसेक का उल्टा सबको देखेगा, लास्ट में हम इसका बताएंगे कि याद कैसे रखना है, समझ गया। कॉसेक का जो है उल्टा क्या हो जाएगा तुमको जाकर के साइन। कॉसेक का क्या हो जाएगा तुमको जाकर के साइन। अच्छा दोनों को अगर गुना करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा तुमको जाकर के 1। ये हो गया हम लोग का जो है पहला फॉर्मूला, ठीक है। क्या कि साइन का उल्टा कॉसेक, सिर्फ ऐसे साइन थीटा बराबर रटे कॉसेक थीटा, ऐसे नहीं रटेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, दोनों को गुना करेंगे 1। इसका अगर हम लोग प्रूफ को भी देखेंगे, लास्ट वाला ठो को ही देखते हैं अगर प्रूफ में, तो ये देखो साइन थीटा क्या लिखेगा तुमको जाकर के P/H गुना कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिखेगा H/P। दोनों को हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करा देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ भी इसका, किसी को प्रूफ करके भी तुम आराम से दिखा सकता है। अब दूसरा आओ, फिर हम लोग क्या सीखे थे, बोले हाँ सर हम तो याद है हमको क्या सीखे थे कि कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, सेक का उल्टा कॉस, और दोनों को गुना कर देंगे अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या तुमको जाकर के 1। बोला कि अब तो सर ये तो हम लोग को याद रहेगा आराम से, ठीक है। सेम उसी तरह से टेन कॉट में भी प्रूफ तो कर लोगे, है ना। इसको क्या लिखोगे B/H, इसको H/B कटा दोगे तो 1 हो जाएगा। तीसरा आओ, है ना, क्या होता है तुमको जाकर के टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, है ना। दोनों को गुना कर देगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हम लोग का हो गया पहला 3 फॉर्मूला, है ना। अब आओ हम लोग चलते हैं कौन से फॉर्मूला में तुमको जाकर के इसके 4th फॉर्मूला में। तो चौथा फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या होता है 1। बोला कि कैसे होता है अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे इससे, लेकिन और फॉर्मूला पहले हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सर ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, रुकिए सर हम बोलते हैं, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला तुमको जा करके, ठीक है। क्या नंबर का फॉर्मूला हो गया ये 4 नंबर का। प्रूफ कैसे कर सकता है तुम इसको, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी प्रूफ, है ना। पहला को हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा तुमको जाकर के साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, पहला ठोको करते हैं इसका 1 नंबर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का क्या तुमको जाकर के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर लिख सकता है P/H, है ना। एलसीएम हो गया तुमको जाकर के H स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पढ़ा है, कर्ण लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कैंसिल करा देगा। बोला कि 1, बोला कि सर बहुत आसान, बहुत आसान, कर लेगा प्रूफ, है ना। याद करने का तरीका हम बताएंगे कि इस टोटल को कैसे याद रख सकता है, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं प्रूफ को, इसका तो कोई काम नहीं है, तुम लोग खाली इसको मेमोराइज करने में ध्यान देना। क्या 5वां फॉर्मूला है इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखो उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा है, ये एक इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, थोड़ा खाली ध्यान रखना इसमें, ठीक है, ये उल्टा तरफ से होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कन्फ्यूजन कभी कभी कर देता है ये, ठीक है। अच्छा सेम जो है तुमको जाकर के इसका प्रूफ कैसे करेगा, इसको क्या लिखेगा h बट्टे बी, है ना, इसको क्या लिखेगा p बट्टे बी, तो ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो है हम लोग 6 नंबर का फॉर्मूला को जानने का प्रयास करते हैं। देखो उसमें क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, सेम यही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोला कि बाकी सर हम लोग लिख लेंगे अब तो, हाँ लिखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तुमको जा करके, देखो इसको 1 को इधर भेज देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोला कि सर अब तो हम लोग सीख चुके हैं इसको, है ना, बोला कि एकदम सीख जाएगा, प्रूफ भी इसको कर लेगा। तो ये जो है इतना में ही जो है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्या हो जाएगा समाप्त। लेकिन यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे नहीं, हम लोग कुछ कुछ और भी चीज सीखेंगे कि एंगल को रेडियन में कैसे बदला जाता है, पाई में भी लिखा जाता है, वो सब का प्रूफ जानेंगे कि साइन 90 बराबर 1 ही क्यों होता है, कौन बोल दिया 1, है ना, तुम क्यों मानेगा, उसके लिए हम हैं, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल चीज है, इस 6 फॉर्मूला को, 6 नहीं है 6 या 18 फॉर्मूला को याद रखने का एक हम सिंपल सा ट्रिक बताते तुमको, सिंपल, ठीक है। बोला कि सर क्या ट्रिक है, तो वो ट्रिक को चलो हम लोग समझते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीका में जो है तुमको जाकर के 18 फॉर्मूला हम लोग देखे थे, उस फॉर्मूला 18 फॉर्मूला को याद रखने का हम तुम लोग को बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है ना, हमेशा याद रहेगा, बच्चा छोटा छोटा बच्चा सब याद कर लेगा। चूंकि ये ट्रिक हम खोजे हैं इसलिए इस ट्रिक का नाम भी हम अपने नाम पे देंगे, RG ट्रिक, ठीक है। कौन सा ट्रिक, चलो कमेंट करो जो सब यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो, है ना। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बताएगा कोई, समझ गया, है ना। आज नहीं 2 साल बाद सही, 4 साल बाद सही, देखना ये वीडियो वायरल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, कोई आएगा खोजने की बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री कहाँ बताया गया 10th क्लास का, यही वीडियो है, ठीक है। इसलिए मोल करो, चलो जो सब आए हो यहाँ तक करो उसको कमेंट। आओ हम लोग सीखते हैं कैसे करके होता है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या तुमको जा करके टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक। उसके बाद तुमको जा करके कॉस थीटा और सेक थीटा। उसके बाद क्या तुमको जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या तुमको जा करके कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक के साथ 10 होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तुमको जान करके हैरत होगी कि ये सब का, हैरत क्या अभी बताए भी हुए थे कि इस सब का मान, है ना, इस सब का मान कितना होता है, तो बोला कि हम 1 होते हैं, ये सब कोई बोला कि अरे बोला अब कैसे सर, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को अगर 1 तुम याद रखा
ठीक है, इस सब को याद रखेगा कि साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। इसको अगर तुम याद रखा हुआ है, ठीक है, इस छोटा बात को, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर ये कॉस थीटा गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। जैसा कि तुम लोग फॉर्मूला उधर लिखे थे तो उसमें पता भी चल रहा होगा कि साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/, साइन थीटा, है ना। उसका टेन थीटा 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/, टेन थीटा। ये सिंपल इस तरह से कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉसेक सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। खाली यहां पे ध्यान रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा को जब भी हम लोग भेजेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं बोलना, क्योंकि यहां माइनस रह जाता है, उसको क्या बोलना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही दो में चेंज होता है, जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके साथ हम लोग जो है आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे इसको जो है सेशन को पूर्ण विराम लगाते हैं। उम्मीद है कि तुम लोग एंजॉय किए होगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब ये एग्जाम के टाइम में भी ये वीडियो तुमको बहुत काम देने वाला है, सेव कर लो कहीं पर, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है अगले क्लास में हम लोग 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ये सब के सॉल्यूशन को जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन ये सब फॉर्मूला को नोट करके तुम लोग एकदम तैयार रहना, ठीक है। तो देखने के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक्स और गुड नाइट। बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग मिलने वाले हैं, इस जो है तुमको जाकर के वादा के साथ आज के सेशन को हम लोग करते हैं समाप्त। तो चलिए गुड नाइट और एकदम घर के तरफ निकल जाइए। पीडीएफ मिलेगा, नोट करिएगा, ग्रुप में भेजिएगा, दिखाइएगा कि हमको कैसे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चल जाइए, है ना। मन नहीं करता है क्या, मन यहाँ से भी छोड़ के जाने का मन नहीं करता है हमको क्या, ठीक है, लेकिन जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर अगले दिन अगले टी शर्ट के साथ तुमसे अब मिल सके, है ना। चलो गुड नाइट, उड़ जाओ।